तेरा सफराना नूर का, मरहबा वो नूर वाला। ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और एक सुन्नी सहील अकीदा बरेलवी मुसलमान कहता है आखिर में कि नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। रात का 1:45 बज गया और आप लोगों ने न मुझको इधर का रखा न उधर का रखा। चूंकि मैं वादे का पाबंद आदमी हूं, आपका जलसा मैंने लिया था, मुझको हर हाल में पहुंचना था, मैं पहुंच गया। हालांकि मैंने आपसे इजाज़त मांगी थी कि मुझको 12 बजे तक की छुट्टी दीजिए, मैं 12 बजे पहुंच जाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने मुझको छुट्टी नहीं दिया। आप जितने लोग बैठे हैं इससे ज्यादा लोग मुझको स्टेशन पे मिलते हैं, एयरपोर्ट पे मिलते हैं। बिखरा बिखरा सोया सोया माहौल, और अगर इस माहौल में तकरीर ना हो तो कहिएगा मौलवी बोला नहीं। कम से कम गांव के लोग भी अगर आ गए होते तो ये जलसा भरा भरा लगता। और चचा दादा बाबा लोग, आप लोग पीछे से आगे आइए, आप ही लोगों को बोल रहे हैं, आप लोग पीछे से आगे आइए, आगे आइए, वरना हम लोग तो कांधे पे उठाने की तैयारी किए हुए हैं। पता नहीं लोग मौलवी से काहे डरते हैं, पीछे पीछे बैठेगा, पैदा हो गए तो आजान देगा मौलवी, निकाह पढ़ाएगा मौलवी, जनाजा पढ़ाएगा मौलवी, कहाँ भाग के जाओगे मौलवी से? चहारम ये करवाएगा, चलीसवा ये करवाएगा, भाग के जाओगे कहाँ? काबिल मुबारकबाद है आप लोग कि आप लोग सरकारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये एक ऐसा नाम है, एक ऐसा नाम है कि कभी कभी चौंक जाना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर से भी बहुत दूर केशकाल जंगल की तरफ, कांकेर से भी तकरीबन 100 किलोमीटर आगे, जमीन से 300 फीट ऊपर एक गांव आबाद है। वहां मैं जलसे में गया तो स्टेज पर एक छोटा सा बैनर लगा था कपड़े का, जिस पे लिखा था या तेगे अली अलमदद। मैं बड़ा परेशान हुआ कि यहाँ इंसान जल्दी आते नहीं। रायपुर से बाई कार जाने में 7 से ठीक था, तैयब ठीक था पहले,
7-8 घंटा बाई कार लगता है, और कम करो, 7-8 घंटा लगता था। यहां कैसे कोई मुजफ्फरपुर का आदमी आ गया जो याते गली का ना बोर्ड लगाया हुआ है। मैंने तकरीर कर ली। तकरीर के बाद जब मैं तहकीक करने लगा तो एक आदमी ने कहा कि मेरा घर वैशाली है, मैं यहीं आके बस गया हूं और आज तक मैंने सरकारी सुरकाही का दामन छोड़ा नहीं। अगर आपका सुनने का मूड हो तो मैं चंद मिनट कुछ सुनाने की कोशिश करूंगा, वरना टाइम पास करना तो हम सबको भी आता है, बहुत बढ़िया ढंग से आता है टाइम पास करना। रात दिन साफा पड़ता रहता है। जी लगाइएगा, बात समझ में आए तो कुछ न कुछ बोलते रहिएगा। मेरे बाद भी आपको तकरीर सुननी है। बहुत देर से आला हजरत आला हजरत आला हजरत हो रहा है, होना चाहिए, ये जरूरी है। और सरकार सुरकाही का भी मिशन यही था कि आला हजरत जिंदाबाद। मैं 4 मिसरे पढ़कर अपनी बात शुरू कर रहा हूं। अब ताजुद्दीन वारसी जैसी फिक्र तो मेरे पास नहीं। शम्स तबरेज झारखंड की पहाड़ियों की गुफाओं में से जो लय और तरन्नुम और अंदाज खींच के लाए हैं, वो मेरे पास देहात में रहने वाले आदमी के पास तो वो हुनर नहीं है, वो क्लासिकल अंदाज नहीं है। मगर 4 मिसरे सुनिए के 2 मिसरा तो समझ में नहीं आएगा, 2 बर्दाश्त नहीं होगा। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, मैं समझ रहा हूं 2 मिसरा बर्दाश्त नहीं होगा, मगर सुभान अल्लाह कह के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसलिए कि तीसरा चौथा बर्दाश्त ही नहीं होगा आपसे। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। अशरफ अली के नाम का रिसालत मसलके आला हजरत। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। कुछ बोलिए ताकि मैं बोल पाऊंगा। अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। अच्छा है, वाह। भटौना वालों के लिए मैं पढ़ रहा हूं। ताजुद्दीन साहब जी, वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? हिम्मत है तो सुभान अल्लाह बोलिए। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा? 1000 बार सुरकाही शरीफ जाएंगे, दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा? वाह वाह वाह। रजा के नाम का चर्चा है सारी दुनिया में, रजा का नारा लगाने से कौन रोकेगा? और मोटा करो आवाज। नहीं, आवाज बिखर गई, समेट दीजिए। सरकार सुरकाही एक ऐसी किताब का नाम है जिस किताबे तरीकत पर मोहर बरेली शरीफ ने लगाया है। दस 15 मिनट मुझको संभालिएगा, फिर जितनी देर कहिएगा मैं आपको संभाल लूंगा। 1958 में सरकार सुरकाही के इंतकाल के 17 दिन के बाद, 17वें दिन सुरकाही शरीफ के बगल में चौर के बाद एक गांव है नूरुल्लाहपुर बंगरा, वहां एक कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस में आकाए नेमत ताजदारे अहले सुन्नत हुजूर सैयदी सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिदवान तशरीफ लाए। जलसा खत्म होने के बाद
लोगों ने कहा कि हजरत हमारे दयार में एक अल्लाह के वली रहते थे जिनका नाम तेगली शाह था, 2 हफ्ता पहले उनका इंतकाल हो गया। गौर से सुनो घटोना वालों जी। हजरत मुफ्ती आजम फरमाते हैं कि मुझे ले चलो, अगर अल्लाह के वली हैं तो मैं उनके मजार पे फातिहा का पढ़ लूं। बेशक। कब्र कच्ची है। मुबारकपुर होकर सुरकाही शरीफ के उत्तर की जानिब से हुजूर मुफ्ती आजम हिंद सुरकाही शरीफ में दाखिल हो गए। जब मेरे घर के दरवाजे के करीब पहुंचे तो जोर से अपने पैरों से जूता निकालकर फेंक दिया, बगैर किसी को कहे हुए, और बड़ी तेजी से मज़ारे सरकारे सुरकाही पर हाजिर हुए और फातिहा पढ़ने के बाद कहते हैं, कहां हैं यहां के लोग? उन्होंने मुझसे इतना बड़ा धोखा किया कि अल्लाह का इतना बड़ा वली इंतकाल कर गया और लोगों ने मुझे खबर तक नहीं दी। तो सरकारे सुरकाही उस वली कामिल का नाम है जिनकी वलायत पर बरेली ने मोहर लगाई। अरे खैरे पीर का नाम नहीं है। अब तो मार्केट में जैसे मरीज से ज्यादा डॉक्टर है, वैसे ही मुरीद से ज्यादा पीर घूम रहा है। बिल्ला लगा लगा के पीर घूम रहा है, झोला लटका लटका के पीर घूम रहा है। जितना हा साहब, शाह साहब, दीवान साहब थे, सब सैयद साहब हो गए। तरीकत को बदनाम कर दिया। न नमाज पढ़ेगा, न रोजा रखेगा, बोलेगा पीर साहब। अब कोई टोक देगा तो बोल देगा हम तरीकत वाले हैं, हमको शरीयत से क्या मतलब। पागल है। देखिए थोड़ी देर मुझको संभालिए, मेरी तरफ देखिए आप लोग, ताकि मैं तकरीर कर सकूं। मेरे सर में बाल है, अगर मैं अभी कंघी करूं और इस बाल को 2 हिस्सों में बांट कर अगर मांग निकालूं तो निकल जाएगी कि नहीं? बोलिए आप लोग, अरे बोलिएगा कुछ। लेकिन अगर हम बाल छिलवा लें, टकला हो जाए, बेलचट हो जाए, मुंडवा लें और फिर कंघी से अगर हम मांग निकालना चाहे तो दिन भर में भी निकलेगा? नहीं ना, नहीं। उलमा कहते हैं कि शरीयत बाल है, तरीकत मांग है। जब बगैर बाल के मांग नहीं निकाल सकते तो बगैर शरीयत के तरीकत कैसे निकाल सकते? बगैर शरीयत के तरीकत कैसे हो सकती है? मतलब पहुंचे हुए हैं, तहकीक करो कहां पहुंचा है, जहन्नम में पहुंचा है या कहां पहुंचा है। पहले का बूढ़ा, हालांकि सही जुमला नहीं है मगर आप लोगों को समझाने के लिए हम बोल रहे हैं। हमारे बचपन में बूढ़ा लोग कहता था कि पीर पकड़ो पहचान के, ताड़ी पियो छान के। ताकि कुछ गंदा न चलाए। आंख बंद करके पीर को पकड़ लिया, हाथ चूमने लगा, नजराना देके पागल कर दिया आप लोगों। परखिए उसको, समझिए उसको, देखिए उसको, उसके किरदार को, करतूत को, आमाल को, अफाल को देखिए। चेहरा मत देखिए, लंबी दाढ़ी मत देखिए, 1000 दाने की तस्बीह मत देखिए। ये देखिए कि मखमल का लिबास पहन रहा हो मगर गौस की तरह चट लगाकर चट का पैबंद लगाना उसे मंजूर हो। ये देखिए सरकारे सुरकाही किस पीर का नाम है? सुभान अल्लाह बोलिए ना। तो आप लोग सुनने के मूड में नहीं है और हम सुनाने के मूड में आ रहे हैं, वरना हम भी तकरीर करना जानते हैं। हम तो इतना हाई फाई फास्ट बोल देंगे कि आप लोगों को ऊपर से निकल जाएगा, वो भी हम करना जानते हैं। हाँ तो भाई सुनना है तो थोड़ा सा हमको जगाना होगा। पीर किसको कहते हैं सुनिए। फितरा का पैसा, ज़कात का पैसा, सदका का पैसा, खैरात का पैसा, चोरी का पैसा, शराब का पैसा, जुआ का पैसा, सट्टा का पैसा, सब पाकिट में रख लिया, वो पीर नहीं। पीर कौन है सुनो? सरकारे सुरकाही है। सुभान अल्लाह। पैदाइशी वली, पैदाइशी वली।
मुरीद के गांव में गए। मुरीद ने जल्दी से खटिया बिछाया, वो भी बैल के बथान में चद्दर लेके बिछा दिया। मूंग के आटे की रोटी, लाल मिर्च की चटनी दिया नाश्ता में। आज का पीर साहब लोग खाएगा? बोलेगा बद्दुआ कर देंगे। पीर साहब बोलता है ऐसा जुमला कि बद्दुआ कर देंगे। ऐसे पीरों को गोली मार दो। मूंग के आटे की रोटी, लाल मिर्च की चटनी। जितने मर्द मुरीद थे खुद से सबको तोड़ तोड़ के दिया। कुछ खाया, कहा औरतों में बांट दो। नाश्ता हो गया तब वो फरमाते हैं जिसके घर गए उससे का बेटा हमको खिला दिया, हमारे घोड़े को कौन खिलाएगा? तो जिसके घर गए तो अपना लड़का को मारा क्यों ना? जो कहीं से लिया, वो गया जनेरा मकई का पेड़ तोड़ के घोड़े के पास रख दिया। थोड़ी देर के बाद एक मुरीद सरकार सुरकाही के पास आ रहा है। वो कहता हुजूर आपका घोड़ा बीमार है। बोला क्या है? बोला रोम रोम से पानी गिर रहा है और कांप रहा है और रो भी रहा है। सरकार सुरकाही जूता पहन कर आए। घोटौने वालों अगर जिंदा हो, नबी नगर वालों तो जिंदा रहना। जूता पहनकर बाहर आए। एक बेज़बान जानवर ने जब अपने मालिक को देखा तो दोनों पांव उठाकर हिलाने लगा। सरकार सुरकाही ने जब गर्दन पे हाथ फेरा तो थर थर कांपने लगा। तब सरकार सुरकाही ने आंख बंद किया। 2 मिनट के बाद खोल कर कहते हैं, ऐ लोगों, इस घोड़े के सामने जनेरा मकई का पेड़ किसने रखा है? लोगों ने कहा फलाने का बेटा रखा है। कहा बुलाओ उसको। जब बच्चे को बुलाया तो सरकार सुरकाही ने पूछा ये जनेरा मकई का पेड़ कहां से लाया? तो हाथ जोड़कर कहता दादा हमारा खेत बहुत दूर था, हम फलाने के खेत से तोड़ कर ले आए। तो सरकार सुरकाही चीख कर कहते हैं, ऐ दुनिया वालों सुनो, मेरा नाम तेगली है, मैं भी हलाल खाता हूँ और जिस जानवर पर बैठ जाऊं वो जानवर भी हलाल खाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही, करामते सरकारे सुरकाही, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह हलीमी साहब किबला। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। जिस जानवर पे बैठ जाता हूँ वो जानवर भी हलाल खाता है। पीरी मुरीदी को ना लोगों ने एकदम लहसुन और अदरक से भी घटिया बना दिया। जिस गांव में देखो, जिस तरफ देखो, झोला छाप लेके घूम रहा है। हम इस्लाम वाले हैं ना, कहिए सुभान अल्लाह। मामूली मजहब हमारा नहीं है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, खुदा का पसंदीदा मजहब है मजहब इस्लाम। और इस्लाम छोड़कर कहीं वली हो ही नहीं सकता, कहीं वली हो ही नहीं सकता। और उस इस्लाम को खोखला करने वाले को आप कुतुबुल अख्ताब लिख देते हो, जुब्दतुल उरफा लिख देते हो, सैयदुल अस्फिया लिख देते हो, ताजुल अत्किया लिख देते हो। अजब हाल है। किसका नाम है सरकार सुरकाही? 1.5 बरस के हैं सरकार सुरकाही। कितने दिन के? 1.5 बरस का बच्चा बोलता है, ठीक से बोलता है? जो भी बोलेगा जल्दी समझ में नहीं आएगा माँ के अलावा किसी को। माँ ही दुनिया में एक ऐसा वजूद है कि पैदा होते ही बच्चा जो बोलता है उसको माँ समझ जाती है। सही सही सही, माँ ही एक है। बेशक, वाह। अब यहाँ पे रुक के हम बहुत कुछ बोल सकते हैं मगर आप लोग बर्दाश्त कीजिएगा तब ना, साथ में रहेगा तब ना। लोग मुहर्रम का महीना में ताजुद्दीन साहब तकरीर करेगा। हुसैन नन्हे असगर को हाथ में लिए गोद में उठाए और रोते हुए करबला के मैदान में गए और यजीदियों के सामने उठाकर कहा झगड़ा हमसे है, 6 महीने के बच्चे ने क्या किया है, इसको कम से कम 1 गिलास पानी दे दो। बंद करो ये जबान। जो साक़िए कौसर का नवासा होगा वो यजीदी कुत्तों से खैरात नहीं मांग सकता। जिसके कदमों की धूल चाट कर पागल अक्ल वाला हो जाए, अंधा आंख वाला हो जाए,
वो हुसैन यजीदी दरिंदों से भीख नहीं मांग सकता। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्यों ले गए करबला के मैदान में? कहा उसका पस मंजर देखो, हालात देखो। बोला क्या?